आज का मेरा टॉपिक है 5 फिंगर पॉइंट्स। डॉक्टर हेनीमैन ने ह्यूमन को साइंस ऑफ थेराप्यूटिक्स दिया, जिसे होम्योपैथिक के नाम से जानते हैं। हेनीमैन ने 5 फिंगर पॉइंट्स दिए हैं। ये 5 फिंगर पॉइंट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, साथ ही साथ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी दिए हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की चर्चा करने जा रहा हूं। यह 5 पॉइंट है। नंबर 1, काउज। हर एक डिजीज के पीछे कुछ न कुछ कारण होती है। वो कारण मेंटेनिंग कॉज है, एक्साइटिंग कॉज हो, या फंडामेंटल कॉज हो, या किसी तरह का कॉज हो। अगर हमको डिजीज देखने के वक्त, पेशेंट को देखने के वक्त कॉज अगर पता चलता है, तो कॉज के अनुसार भी हम मेडिसिन को सिलेक्शन करने में मुझे बहुत सहायता मिलती है, और उस आधार पर भी हम उस पेशेंट को आराम करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें रोगी को देखने से वक्त में कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई प्रमुख कॉज मिल रहा हो उस डिजीज के रिलेटेड, तो मुझे उसको नोट करना चाहिए, और उसके आधार पर हम मेडिसिन के सिलेक्शन करने में प्रभाव और कोशिश भी करते हैं। दूसरी चीज़ है लोकेशन। हर एक डिजीज का अपना एक लोकेशन होता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, एबव, डाउनवर्ड्स, ये सारी लोकेशन जो है, ये लोकेशन जो हमारी है, वो मेडिसिन को अलग अलग दिशा में बांटती है। हमारे राइट साइड की अलग मेडिसिन है, लेफ्ट साइड के लिए अलग मेडिसिन है, एबव अलग मेडिसिन है, डाउनवर्ड्स अलग मेडिसिन है। इस तरह से हम अगर लोकेशन की भी जानकारी लेते हैं, और लोकेशन के आधार पर हम मेडिसिन का चुनाव करते हैं। तीसरा है सेंसेशन। सेंसेशन जो है वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स के अंदर आता है। अगर किसी तरह का प्रमुख सेंसेशन मिल रहा हो, मेन सिम्टम्स मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस रोग के कारण जो बॉडी के अंदर जो सेंसेशन पैदा हो रही है, जो अनुभव पैदा हो रहा है, जो पेशेंट बोलता है कि हमको ऐसा महसूस हो रही है, अगर हम उस सेंसेशन को भी नोट करते हैं, तो सेंसेशन के आधार पर हमारा सिलेक्शन होता है। चौथी चीज है मॉडलिटीज। हर एक डिजीज का मॉडलिटीज होता है, एग्रावेशन और एमुलरेशन। पार्टिकुलर एग्रावेशन भी होती है, जनरल एग्रावेशन भी होता है। पार्टिकुलर एमुलरेशन होता है और जनरल एमुलरेशन भी होता है। तो हर एक रोग को देखने के वक्त में जब हम उसके सारे सिम्टम्स को नोट करते हैं, तो हमको मॉडलिटीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मॉडलिटीज का हम प्रॉपर सिलेक्शन की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मॉडलिटीज जानना अति आवश्यक में आ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं रिलेटेड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। वो रोग का सिम्टम्स नहीं होता है, बल्कि रोग के साथ साथ बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो रही है उस बीमारी के साथ साथ, तो उस सिम्टम्स को ही बोलते हैं कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स। तो इस आधार पर भी हम मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं। तो हम सिलेक्शन के वक्त में, मेडिसिन के सिलेक्शन के वक्त में कॉज, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज और कॉन्कॉमिटेंट, ये चीज पर हम विचार करते हैं, और इसी के आधार पर, टोटलिटी के आधार पर हम किसी मेडिसिन का भी चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के बाद हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट को रिलीफ में मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है जो है 5 पॉइंट है,
वो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी है। हम मेडिसिन का चुनाव तो करते हैं, मगर मेडिसिन को अप्लाई कैसे करें, किस तरह से मेडिसिन को पेशेंट को दें। तो ये अप्लाई करने का है, पहला है बाई टंग। हम टंग पर भी दे करके पेशेंट को देते हैं मेडिसिन, जीभ पर खिलाते हैं, आइदर लिक्विड फॉर्म में या ग्लोबुल्स फॉर्म में। तो ये पेशेंट को जीभ पर देते हैं, जिसके द्वारा नर्व के द्वारा पूरे बॉडी के अंदर में वो चली जाती है। दूसरा है बाय माउथ। माउथ में भी हम खिलाते हैं, माउथ में देने के बाद भी मेडिसिन को दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या ग्लोबुल्स फॉर्म में। तीसरी है एस्टोमिक। एस्टोमिक के अंदर डायरेक्ट भी जा सकती है, वो एस्टोमिक के अंदर भी क्रिया करती है। चौथी चीज है बाई नोच। अगर पेशेंट की स्थिति ऐसी है न वो खा सकता है न मुंह खोल सकता है, तो वैसी स्थिति में हम बाई द नेज मीन्स बाई द रेस्पिरेशन हम उस मेडिसिन को रेस्पिरेशन के द्वारा भी उसको इनहेल करा करके मेडिसिन की क्रिया करा सकते हैं। और चौथी चीज है, अगर इनहेल करने में भी दिक्कत होती है तो पांचवी चीज हम इसको कहते हैं, वो कहते हैं बाई स्किन। स्किन में रब करके भी मेडिसिन को दिया जा सकता है। उस मेडिसिन को अगर स्किन में रब किया जाए, मगर देखना है कि स्किन के अंदर कहीं एब्रेशन नहीं हो, कहीं कोई जख्म नहीं हो, कोई कटा छटा नहीं हो, ऐसे स्थान पर जो है वो मेडिसिन को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। तो हम यूज करते हैं मेडिसिन को थ्रू टंग, माउथ, स्टोमिक, बाई नोच और बाई द स्किन। इसके अलावा अगर कोई भी रास्ते को न अपनाएं, क्योंकि रैपिड और जेंटिल की क्रिया जो होती है इन्हीं के माध्यम से होता है। इसके अलावा कई लोग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से बताते हैं और अलग अलग तरीके से देने की बातें करते हैं, मगर होम्योपैथिक में लोग हैनीमैन के बताए आदर्शों को भूलकर अपनी डफली, अपनी राग ज्यादा ही अलापते हैं और भरसक ये कोशिश करते हैं कि हैनीमैन की बताए रास्ते को ना अपना करके हम जिस चीज को बता रहे हैं उसको अपनाया जाए। तो आज लोग होम्योपैथिक के प्रिंसिपल से हटकर काम करना शुरू कर दिए हैं। हम होम्योपैथ जब तक प्रिंसिपल पर नहीं चलेंगे तो लोग हमें सूडो होम्योपैथिक साइंस कहेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए हमने जो 5 पॉइंट दिया है, काउच, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी यानी कंटेंट, और अप्लाई करने का जो हमने 5 पॉइंट दिया है वो है टंग, माउथ, स्टोमिक, नोज एंड स्किन। इसके अलावा अगर कोई भी भ्रम में पैदा करते हैं कि हम मेडिसिन को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इससे भी क्रिया होती है, तो हमारा साइंस के अंदर, ऑर्गेनन के अंदर कहीं भी इसका कोई स्थान नहीं है। अगर ऑर्गेनन के अंदर कोई स्थान होता तो उसके बताए को मानने में मुझे अमान्य नहीं होता, मान लेते। मगर ऑर्गेनन को फॉलो जब करते हैं, हैनीमैन को फॉलो करते हैं, तो हैनीमैन के ही बताए के रास्ते को हमको चलना चाहिए और हैनीमैन के प्रिंसिपल पर ही चल करके होम्योपैथ आगे बढ़ेगा, न कि इंडिविजुअल अपने अपने राग अलाप कर करके। और जैसे लोग बताते गए उसी तरह से अगर क्रिया करने का कोशिश करने किया तो हम समझते हैं कि होम्योपैथी के अंदर सफलता कम और सफलता ज़्यादा मिलेगा। आप कोशिश करें, ऑर्गेनन के ऊपर चले, और ऑर्गेनन ही एक ऐसा रास्ता है हैनीमैन ने दिया है कि ऑर्गेनन से अलग होकर के चलने का मतलब हम किसी भी पेशेंट को आराम नहीं कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट को क्योर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस पेशेंट को एक संतोषजनक भरोसा देते हैं। आराम नहीं कर सकते, भरोसे के रास्ते उसको कुछ दिन तक हम टाल सकते हैं, मगर उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हैनीमैन के बताए रास्ते को अपनाएं, दूसरी रास्ते को किसी भी अपनाने की कोशिश नहीं करें। धन्यवाद।